नमस्कार जी। हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय रहेगा हिंदी साहित्य का इतिहास। और उसमें भी हम 2-3 वीडियो इससे पहले बना चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पहले आप उनको देख सकते हैं, क्योंकि उनमें बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन हुआ था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधुनिक काल। और आधुनिक काल में भी अलग अलग, जैसे कि छायावाद है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, इनसे संबंधित प्रश्न ये रहेंगे। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा और जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है इस वीडियो का, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से प्रारंभ किया? और आप भी अपने आंसर कमेंट में डालकर बता सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से प्रारंभ किया था? 1900 ईस्वी से, 1901 ईस्वी से, 1910 ईस्वी से, 1903 ईस्वी से। तो इसमें आप सभी का जवाब अगर ऑप्शन डी आया है तो बिल्कुल सही जवाब है 1903 ईस्वी से। भारत भारती के रचयिता का नाम क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। भारत भारती के रचयिता का नाम क्या है? तो उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? जयद्रथवध, साकेत, हिमतरंगिनी, यशोधरा। इनमें से कौन सी कृति यानी कि रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो इसका जवाब आप सभी का आया है ऑप्शन सी, हिमतरंगिनी। तो बिल्कुल सही जवाब है। अबला है जीवन तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। बड़ी ही प्रसिद्ध है, चूँकि मार्मिक ये पंक्तियाँ हैं, दिल को छू लेने वाली हैं। तो आप बताइए ये पंक्तियाँ किसकी हैं, यानी कि कहाँ से ली गई हैं? अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो साकेत में से है, यशोधरा या पंचवटी या द्वापर में से ली गई हैं। तो इसका सही जवाब है यशोधरा, और ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित रचना है। साकेत की रचना का मूल उद्देश्य क्या है? देश प्रेम, उर्मिला को महत्व देना, रामकथा का चित्रण, उक्त सभी। साकेत की रचना का मूल उद्देश्य क्या था? तो जी उसका मूल उद्देश्य था उर्मिला को महत्व देना। साकेत में जो नवम सर्ग है उसमें उर्मिला के विरह का वर्णन उसमें मिलता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण इच्छावर। यह पंक्ति किस कवि की है? मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, माखनलाल चतुर्वेदी। इस प्रश्न का सही जवाब है रामनरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी नामक काव्य के रचयिता इनमें से कौन है? हल्दी घाटी एक कविता है, इसके रचनाकार का क्या नाम है? श्याम नारायण पांडे, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है श्याम नारायण पांडे। पुष्प की अभिलाषा नामक कविता के रचयिता कौन है? पुष्प की अभिलाषा नामक कविता के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, गोपाल शरण सिंह, नेपाली। तो इसका जवाब रहेगा ऑप्शन सी, माखनलाल चतुर्वेदी। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? 1900 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में। तो उसका प्रकाशन वर्ष रहा है 1900 ईस्वी में। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 1908 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। तो भारत भारती का प्रकाशन वर्ष है 1912 ईस्वी में। स्वदेशी कुंडल नामक काव्य संग्रह की रचना करने वाले कवि का क्या नाम है? स्वदेशी कुंडल नामक काव्य संग्रह की रचना करने वाले कवि का नाम बताइए। रामचरित उपाध्याय, राय देवी प्रसाद पूर्ण, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो स्वदेशी कुंडल नामक जो काव्य संग्रह है इसके रचनाकार का नाम है राय देवी प्रसाद पूर्ण। इनमें से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की नहीं है? रसकलश, चुभते चोपदे, मृत्युंजय, प्रिय प्रवास। तो इनमें से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय की नहीं है? तो उसका नाम है मृत्युंजय।
झांसी की रानी शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बताइए। बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। तो जी उसकी जो कवयित्री रचनाकार हैं उनका नाम, लेखिका हैं, उसका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रभा और प्रताप नामक पत्रिकाओं का संपादन किस कवि ने किया था? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रभा और प्रताप नामक पत्रिकाओं के संपादक का नाम बताना है। सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, गया प्रसाद स्नेही। तो प्रभा और प्रताप पत्रिका के संपादन का नाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की है? दिनकर का मतलब क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। रसवंती, मुकुल, रश्मि रेखा, पाथे। इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो उनकी रचना का नाम है रसवंती। कवासी के रचयिता का क्या नाम है? मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। कवासी बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना रह चुकी है, तो इसके रचनाकार का नाम क्या है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। दिनकर जी ने काम अध्यात्म का निरूपण किस कृति में किया है? दिनकर जी ने काम अध्यात्म का निरूपण किस रचना में किया है? रेणुका, रश्मिरथी, उर्वशी, हारे को हरिनाम। तो दिनकर जी ने काम अध्यात्म का निरूपण किस रचना में किया है? तो जी उन्होंने किया है उर्वशी में। हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी, श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी जो एक प्रबंध काव्य है, इसके रचयिता का नाम है श्याम नारायण पांडे। इनमें से कौन सा कवि राष्ट्रीय चेतना का कवि नहीं है? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो आप भी अपना आंसर लिखने का प्रयास कीजिए, और ताकि आपको पता चलता रहे आपकी कितनी तैयारी हुई है। इस प्रश्न का जवाब आपका आया है ऑप्शन सी, तो बिल्कुल इस प्रश्न का जवाब आया है आपका ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही जवाब है। बाकी तीनों ही राष्ट्रीय कवि की श्रेणी में आते हैं। द्विवेदी युग के उस कवि का नाम बताइए जिसने अपना समस्त काव्य ब्रजभाषा में लिखा है। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। द्विवेदी युग के उस कवि का नाम बताना है जिसने अपना संपूर्ण साहित्य ब्रजभाषा में लिखा है। तो जी उनका नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? साकेत, प्रिय प्रवास, कामायनी, उर्वशी। तो जी उस महाकाव्य का नाम है प्रिय प्रवास, जो कि खड़ी बोली में सबसे पहले लिखा गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छद्म नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में छापते थे? त्रिशूल, भुजंग भूषण भट्टाचार्य, हनुमान, अनामदास। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी किस छद्म नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में छापते थे? तो जी उस छद्म का क्या नाम है? भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से। इनमें से द्विवेदी मंडल का कौन सा कवि नहीं है? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मुकुंदर पांडे, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो जी इनमें से द्विवेदी मंडल का कवि कौन नहीं है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन। खड़ी बोली के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है। वैदेही वनवास, कृष्णायन, प्रिय प्रवास, उद्धव शतक। तो जी उस रचना का क्या नाम है? उसका नाम है प्रिय प्रवास। द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है? मैथिली शरण गुप्त, सत्यनारायण कविरत्न, श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो ब्रज कोकिल के नाम से जाने जाने वाले कवि का क्या नाम है? सत्यनारायण कविरत्न। इनमें से कौन सी कृति 1931 में प्रकाशित हुई है? इनमें से कौन सी रचना 1931 में प्रकाशित हुई? भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, साकेत। तो 1931 में प्रकाशित होने वाली रचना का नाम है साकेत। इनमें से भ्रमरगीत परंपरा का ग्रंथ कौन सा नहीं है? साकेत, प्रिय प्रवास, उद्धव शतक, भ्रमरदूत।
इनमें से भ्रमरगीत परंपरा का ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो जी साकेत भ्रमरगीत परंपरा के अंतर्गत नहीं आता है। कश्मीर सुषमा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामनरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे। कश्मीर सुषमा ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है? तो उनका नाम है श्रीधर पाठक। रोमानी भाव बौद्ध के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? रोमानी भाव बौद्ध के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? छायावादी कवि, रीतिमुक्त कवि, स्वच्छंदतावादी कवि, रहस्यवादी कवि। तो जी उनको पुकारा जाता है स्वच्छंदतावादी कवि के नाम से। इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरणगुप्त कृत नाट्य रचना है? तिलोत्तमा, जयद्रथवध, चित्राधार, दवापर। इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरणगुप्त कृत नाट्य रचना है? तो जी उसका नाम है तिलोत्तमा। हिंदी का कौन सा कवि जकी उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उपनाम वाले प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। हिंदी का कौन सा कवि जकी उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? जगन्नाथ दास रत्नाकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे। तो उसका नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। सुकवि नामक पत्रिका का संपादन इनमें से कौन करता था? रायदेवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, माखनलाल चतुर्वेदी। सुकवि नामक पत्रिका के संपादक का नाम है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी राष्ट्र प्रेम की कविताएं किस उपनाम से लिखा करते थे? शंकर, त्रिशूल, स्नेही, इनमें से कोई नहीं। तो जी वो लिखते थे त्रिशूल के नाम से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग के किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग के किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है? मुकुटधर पांडे को, लोचन प्रसाद पांडे को, श्रीधर पाठक को, रूपनारायण पांडे को। तो जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग के छायावाद का प्रवर्तक किसको माना है? तो जी उन्होंने माना है मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक। इति वर्तात्मकता इनमें से किस युग की कविता की प्रमुख विशेषता है? छायावाद की, भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की, प्रगतिवाद की। इति वर्तात्मकता किसकी विशेषता है इनमें से? तो ये विशेषता है द्विवेदी युग की। द्विवेदी युगीन काव्य का एक अन्य नाम क्या है? स्वच्छंदतावाद, नवजागरण सुधार काल, राष्ट्रीयतावादी काल, कोई नहीं। द्विवेदी युगीन जो काव्य है उसका एक दूसरा नाम क्या है? तो जी उसका नाम है नवजागरण सुधार काल। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? बड़ी ही महत्वपूर्ण ये पंक्ति है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह। तो जी आचार्य नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। इसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। यह परिभाषा किसकी है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा। तो जी यह पंक्ति है महादेवी वर्मा जी की। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, यही छायावाद है। यह परिभाषा किस आलोचक की है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो जी ये महत्वपूर्ण पंक्ति है रामकुमार वर्मा जी की। जब वेदना के आधार पर समानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद, परमानंद श्रीवास्तव, डॉक्टर नगेंद्र, शांति प्रिय द्विवेदी। तो इसका सही जवाब क्या है? जयशंकर प्रसाद। नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस छायावादी कवि की है? बड़ी ही इंपॉर्टेंट रह चुकी है ये पंक्ति। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पंत जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। तो जी इस पंक्ति के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। छायावाद की समय सीमा क्या मानी गई है? 1900 से 1920 ईस्वी, 1920 ईस्वी से 1935 ईस्वी, 1918 से 1936 ईस्वी,
1930 से 1950 ईस्वी। छायावाद की समय सीमा बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। तो जी इसकी सही सीमा मानी गई 1918 से 1936। इन कविताओं में छायावाद का प्रारंभ किस कविता से मानना समीचीन है, यानी कि सही है, उचित है। इन कविताओं में से छायावाद का प्रारंभ किस कविता से माना गया है? मौन निमंत्रण, जोही की कली, मां नीर भरी दुख की बदली और बादल। तो छायावाद का प्रारंभ मानी जाने वाली कविता कौन सी है? जोही की कली, जो कि निराला के द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति इनमें से कौन सी है? आंसू, झरना, लहर, कामायनी। तो जयशंकर प्रसाद की अंतिम रचना का नाम है कामायनी। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 8, 10, 6, 15। कामायनी में सर्गों की संख्या है 15। कामायनी का प्रकाशन कब हुआ था? 1925, 1935, 1940, 1915। तो जी कामायनी का प्रकाशन वर्ष है 1935। सुंगने साहू घराने में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ था? निराला, प्रसाद, पंत, मुकुटधर पांडे। तो सुंगने साहू घराने में जन्म लेने वाले कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के आधार पर प्रसाद जी पर क्या आरोप लगा था? दार्शनिक होने का, पलायनवादी होने का, यथार्थवादी होने का, आदर्शवादी होने का। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। तो जी उन पर जो आरोप लगा था पलायनवादी होने का। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ये पंक्ति किस कवि की हैं? बड़ी ही महत्वपूर्ण ये पंक्ति रह चुकी हैं। पंत की हैं, प्रसाद की हैं, निराला या महादेवी वर्मा जी की। तो जी ये पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की। स्रोत स्मृति नामक रचना किस कवि की है? बड़ी ही महत्वपूर्ण ये रचना है, शोक गीत के रूप में इसको जाना जाता है। बताइए ये रचना किसकी है? पंत की, प्रसाद, निराला या मैथिली शरण गुप्त। तो जी इसके रचयिता हैं निराला, जिन्होंने निराला जी ने अपनी पुत्री की मृत्यु पर शोक में डूबते हुए उसको या उसकी स्मृति में इस कविता की रचना की थी। सरोज स्मृति के नाम में ये एक शोक गीत है। निराला की जोही की कली कविता को किस पत्रिका ने अस्वीकृत कर दिया था? निराला की जो कविता है जोही की कली, किस पत्रिका ने अस्वीकृत कर दिया था? सरस्वती, प्रभा, चांद, इंदु। तो जी उस पत्रिका का नाम है सरस्वती। इस तरह से इस वीडियो में हमने लगभग 50 प्रश्नों के आसपास महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बड़ी ही चर्चा की है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप उसको सबसे पहले देख पाएँ। चलिए तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।